तरह का निवेश मार्केट रिस्क के अधीन है, अतः निवेश से पहले किसी भी विषय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी के बाद ही निवेश करें। किसी तरह के नुकसान या फायदे के हम जिम्मेदार नहीं होंगे, हम केवल आप तक उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी पहुंचा रहे हैं। निवेश पूर्णतया आपके विवेक और समझदारी पर निर्भर करता है। हेलो एवरीवन, बाज़ार में आज बाहर है और इस बाहर के कई सारे बड़े बड़े फैक्टर्स हैं। निवेशकों के ऊपर पैसा बरस रहा है। सेंसेक्स, निफ्टी अपने रिकॉर्ड हाई पर है। तो आइए इसके बारे में कुछ समझें कि ऐसा क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके कारण बाज़ार जो है आज इतनी तेज़ी पर है। तो उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मार्च महीने का आज पहला दिन है और बाज़ार में तेज़ी में निवेशकों को काफ़ी तगड़ा मुनाफा भी हो रहा है। बाज़ार के स्टार्स कुछ अच्छे लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में शायद कुछ अच्छा हो, क्योंकि लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप बढ़कर 392.60 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। शेयर बाज़ार में नई सीरीज़ की धमाकेदार शुरुआत हुई है। बाज़ार के कुछ प्रमुख इंडेक्स रिकॉर्ड हाई के करीब ट्रेड कर रहे हैं। पहली बार सेंसेक्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 73,590 का स्तर जो है वो क्रॉस किया है और निफ्टी जो है वो 22,312 के ऊपर पहुंच गया है। अभी की बात करें तो सेंसेक्स अप्रॉक्सीमेटली 73,670 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 22,322 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बाज़ार की इसी तेज़ी के कारण निवेशकों को बहुत तगड़ा मुनाफा भी हुआ है, क्योंकि लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप भी आपको मैंने जैसे अभी बताया कि बढ़कर 392 लाख करोड़ के आसपास जो है वो पहुंच गया है। बाज़ार में तेज़ी जो है वो मेटल, ऑटो समेत कई अन्य और सेक्टर्स का भी योगदान है। ऐसे में समझना ज़रूरी है कि बाज़ार की तेज़ी को सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है। तो जो बाज़ार की तेज़ी के कुछ बड़े फैक्टर्स हैं वो इस प्रकार हैं। बाज़ार में जोश भरने का काम जो है वो हमारे जो कल जीडीपी के आंकड़े आए हैं उन्होंने किया है। तो तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ अनुमान से कहीं बेहतर परफॉर्म किया है और जो कि लगभग 8.4% के आसपास 4% के आसपास रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो जीडीपी 8.4% है। तो इंडिया Q3 जीडीपी डाटा जो है वो लाइव इस तरीके से है। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर ऑफ FY 23-24 वाज एट 43.72 लाख करोड़ अगेंस्ट 40.35 lakh crores in Q3 of FY 23, showing a growth rate of 8.4%, जो कि उम्मीद से बहुत ज़्यादा बेहतर है। वहीं अगर हम बात करें तो सालाना आधार पर GBA ग्रोथ भी जो है 4.8 से बढ़कर 6.5 पहुंच गई है। साथ ही FY 24 GDP का अनुमान भी जो है वो लगभग 7.3 से 7.6 किया गया है। अब GBA की हम बात करें तो GBA इज़ GDP एक्सक्लूडिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडाइज इंडियाज GBA का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ, मॉडरेट एट 6.5% ऑन एन एनुअल बेसिस ऑफ Q3 FY 24, in line with economist expectations. India's GBA has slowed down in Q3 from 8.2% in Q1 FY 24 and the upward revised figure of 7.7% in Q2 FY 24. इसी से घरेलू ग्लोबल मार्केट का भी बूस्टअप मिल रहा है। US मार्केट के प्रमुख इंडेक्स भी रिकॉर्ड हाई पर इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। S&P 500 और नैस्डैक इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं। इससे घरेलू बाज़ार का सेंटीमेंट भी काफ़ी मजबूत हो गया है। बाज़ार को दमदार फरवरी जो है वो ऑटो सेल्स के आंकड़ों में भी जो है वो शेयरों में जोश देखा गया है।
बैंकिंग में एसबीआई, आईसीआईसीआई दिग्गज में तेज़ी से इंडेक्स को सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही स्टील कंपनीज़ हैं, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, हिंडाल्को के शेयरों में भी ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। शेयर बाज़ार में ज़बरदस्त जोश है इस टाइम। बाज़ार में जोश से निवेशकों को तगड़ा रिटर्न मिला। बाज़ार की तेज़ी से निवेशकों को करीब 4 लाख करोड़ रुपए का अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी का कुल मार्केट कैप, जैसे हमने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, 392 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। 29 फरवरी को बाज़ार बंद होने के बाद लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 387.95 लाख करोड़ रुपए था, जो कि आज के मुकाबले आप देख ही सकते हैं कहाँ पर था। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। जल्द ही आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।